आप वर्ष के अंत तक अपने बच्चों से क्या करने में सक्षम होने की अपेक्षा रखते हैं? शायद आत्मविश्वास के साथ पढ़ना, आसानी से गिनती करना, प्रश्न पूछना या कुछ अलग ही करना। आइए देखें कि सीखने के प्रतिफल इन अपेक्षाओं को आकार देने में कैसे मदद कर सकते हैं। सीखने के प्रतिफल हमारे अध्यापन के लिए एक दिशा सूचक का कार्य करते हैं। ये हमें और हमारे बच्चों को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है। ये साफ साफ तय करते हैं कि एक निश्चित अवधि की पढ़ाई के बाद बच्चों को क्या जानना चाहिए और उन्हें क्या कर पाने में सक्षम होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है कि बच्चे वास्तव में क्या समझते हैं और क्या लागू कर सकते हैं, यानी सीखने के प्रतिफल। इसमें प्रत्येक स्तर के लिए पाठ्यचर्या के उद्देश्य और दक्षताएं सूचीबद्ध की गई हैं। ये प्रत्येक बच्चे को उसके सीखने की यात्रा के लिए स्पष्ट लक्ष्य प्रदान करके उसके विकास में मदद करते हैं। यहाँ आप फाउंडेशनल स्टेज बाल वाटिका से कक्षा 2 के लिए पाठ्यचर्या के उद्देश्य देख सकते हैं, जैसे सीजी 8 बच्चों में मात्राओं, आकृतियों और मापों के माध्यम से दुनिया को पहचानने की गणितीय समझ और क्षमता विकसित होती है। इस पाठ्यचर्या उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न दक्षताएं सूचीबद्ध हैं। उदाहरण के लिए C8.8 बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों और उनके अवलोकन योग्य गुणों को पहचानना। इस दक्षता को आगे सीखने के प्रतिफलों में विभाजित किया गया है, जैसे कक्षा 1 के लिए आसपास से विभिन्न आकार और आकृतियों की वस्तुएं एकत्र करते हैं, तथा कक्षा 2 के लिए द्विआयामी आकृतियों को उनके नाम से पहचानते हैं और उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। किसी सीखने के प्रतिफल को वास्तव में समझने के लिए हम इसे 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है कौशल, स्किल्स। यह वह है जो बच्चों को करने में सक्षम होना चाहिए। इसे समझने के लिए क्रिया शब्दों के बारे में सोचें, जैसे लिखना, पहचानना, समझाना या बनाना। ये सीखने के प्रतिफल के कौशल घटक को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा भाग है विषय वस्तु यानी कंटेंट। इसमें उस अवधारणा या विशिष्ट तथ्यों को शामिल किया जाता है जो विषय से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए आकृतियां, वाक्य संरचना या जल संरक्षण का महत्व। जब हम कौशल और विषय वस्तु को अलग अलग देखते हैं तो सीखने का प्रतिफल और भी स्पष्ट हो जाता है। कक्षा 2 गणित का एक सीखने का प्रतिफल लीजिए। बच्चे आकृतियों के गुणों के आधार पर द्विआयामी आकृतियों की पहचान और वर्गीकरण करते हैं। बच्चे द्विआयामी आकृतियों जैसे वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत और उनके गुणों के बारे में सीखते हैं, जैसे भुजाओं की संख्या, किनारे, कोण और भुजाओं की लंबाई। यही विषय वस्तु है। इस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए वे जिन कौशलों का प्रयोग करते हैं वे हैं अवलोकन करना, तुलना करना, वर्गीकृत करना और गणितीय शब्दावली का उपयोग करना। इस तरह विषय वस्तु और कौशल को मिलाकर एक लर्निंग आउटकम हो सकता है। बच्चे त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई की तुलना करते हैं। आइए अब कक्षा 2 की भाषा का एक सीखने का प्रतिफल देखते हैं। बच्चे श्रुतिलेख के दौरान छोटे वाक्य लिखते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए बच्चों को पहले प्रमुख अवधारणाएं समझनी होंगी, जैसे वाक्य क्या है, अक्षर और ध्वनियों का मेल कैसे होता है, तथा बुनियादी विराम चिन्हों का प्रयोग, जैसे पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके साथ ही वे आवश्यक कौशल विकसित करेंगे, जैसे ध्यानपूर्वक सुनना, शब्दों की सही वर्तनी लिखना और शब्दों के बीच रिक्त स्थान छोड़ना। इस तरह विषय वस्तु और कौशल को मिलाकर एक लर्निंग आउटकम हो सकता है। छोटे वाक्य लिखते समय उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कक्षा 3 के परिवेश विषय के लिए एक सीखने का प्रतिफल है। बच्चे जल संरक्षण के महत्व को समझाते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए बच्चे अवधारणाओं का अन्वेषण करेंगे, जैसे यह समझना कि जल एक सीमित संसाधन है, संरक्षण का अर्थ क्या है और जल बचाने के सरल उपाय। इस प्रतिफल को पाने के लिए वे कौशलों का प्रयोग करेंगे, जैसे जल के उपयोग का अवलोकन करना, अपनी स्वयं की जल आदतों पर चिंतन करना और जल संरक्षण के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। इस तरह विषय वस्तु और कौशल को मिलाकर एक लर्निंग आउटकम हो सकता है।
पानी बचाने के सरल तरीकों को समझते हैं और जल संरक्षण के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। सीखने के प्रतिफलों को छोटे हिस्सों में बांटने से वे क्रियान्वित करने योग्य बन जाते हैं। जब हमें यह स्पष्ट होता है कि इनमें कौन सा कौशल और कौन सी विषय वस्तु शामिल है, तो सरल और रोचक गतिविधियों की योजना बनाना आसान हो जाता है। आइए सीखने के प्रतिफलों का प्रयोग करके अध्यापन और अधिगम दोनों को सार्थक बनाएं।